दरअसल दोस्तों एक पिता अपनी 17 साल की बच्ची का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद उसे कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है उसकी शांति मैं कर दूंगा। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी हमें एक नई दिशा की ओर ले जाएगी, इसीलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना है एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग एकदम से हिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने का सोच लेती हैं। यहीं पर एक ऐसी औरत होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। यहीं पर उसके जो पति होते हैं एक सरकारी नौकरी पर होते हैं, लेकिन अचानक से उनके जो पति होते हैं वो शराब ज्यादा पीने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद यहाँ पर उनकी जो औरत होती है वो एकदम से अकेली पड़ जाती है और इसका अकेला पड़ जाना इसकी लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता है। तो आइए दोस्तों आज की इस स्टोरी में हम समझते हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई है। दरअसल दोस्तों जैसे उस औरत के पति की डेथ हो जाती है तभी यहीं पर उसके पास में एक टीचर है जो टीचिंग किया करता था और यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन देने का काम भी किया करता था। यहीं पर ये जो लड़की होती है अपनी बच्चियों के लिए ट्यूशन के लिए उसे चुन लेती है और उससे कहती है कि क्या आप मेरी बेटियों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तभी वह हाँ में जवाब देता है और डेली बाय डेली इनके घर ट्यूशन देने आने लगता है। यहीं पर धीरे धीरे इसकी मुलाकात जो इस औरत से काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। औरत भी अकेली होती है और उसे भी एक मर्द की जरूरत होती है और यही जरूरत उसकी जो है इस लड़के के पास यानी इस टीचर के करीब ले आती है और दोनों में कुछ ऐसा संबंध बन जाता है जो कि पति पत्नी में होना चाहिए। और धीरे धीरे ये वो सारी हरकतें और वो सारी चीजें करने लगते हैं जो कि पति पत्नी में होना चाहिए। यहीं पर ये जो टीचर साहब होते हैं वह यहाँ पर उस लड़की के ऊपर पूरा हक जताने लगते हैं और उसके परिवार को अपना परिवार मानने लगते हैं। यहीं पर वह दोनों साथ में मिलकर के एक जो है रूम भी रेंट पर ले लेते हैं और चारों लोग जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लड़की का नाम रत्ना होता है, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर रत्ना जो होती है वो अपनी बच्चियों के टीचर के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में जैसे ही रहने लग जाती है तब यहाँ पर उनके जो टीचर होते हैं उनकी नज़र यहाँ पर रत्ना के धन और दौलत पर होती है, क्योंकि रत्ना जो है उनके जो पति थे वह यहाँ पर सरकारी नौकरी पे थे और उनके डेथ हो जाने के बाद उनकी जो आधी पेंशन इनको मिलती थी, इस वजह से रत्ना के पास काफ़ी सारे पैसे भी थे और काफी सारे प्लाट भी थे। और यहीं पर वो जो टीचर होता है वो रत्ना से कहता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी पर मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए और इसी को लेकर के रत्ना और टीचर के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। यहीं पर वो टीचर जो होता है वह अपनी बच्चियों के ऊपर भी नजर रखता है। यहीं पर उसकी एक बच्ची होती है जो कि मानो तो रत्ना की बेटी होती है, बट यहाँ पर टीचर उन्हीं को ट्यूशन देने आया करता था। यहीं पर एक दिन वह लड़की जो है बाहर अपने फ्रेंड के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। उसे देख करके यहाँ पर टीचर जो होता है काफी ज्यादा भड़क जाता है और घर में अफरा तफरी मचाने लगता है। यहीं पर रत्ना टीचर को भी समझाती है और अपनी बच्ची को भी समझाती है, लेकिन यहाँ पर टीचर काफी ज्यादा भड़क चुका था और उसके अंदर हवस आ चुका था और वह अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के अपने कमरे के अंदर बंद कर लेता है और उसके साथ भी वह वही वाली हरकत करना चाहता था जो कि वो रत्ना के साथ कर रहा था। और उसने ये भी बोला था कि चलो आज मैं तुम्हारा भूत उतार देता हूँ। यहीं पर रत्ना ये सब देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और डरने के बाद वह हाथ में वहीं पर सब्जी काटने वाला चाकू रखा होता है उसे उठा करके कमरे के अंदर की ओर दौड़ती है और यहाँ पर तीनों लोग मिलकर के यहाँ पर अपने टीचर की हत्या कर डालते हैं। यहाँ पर टीचर की हत्या करने के बाद रत्ना जो होती है पुलिस को कॉल करके बताती है कि मैंने अपनी बेटी की इज्जत और अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने एक आदमी का खून कर दिया है और मैं इसी कमरे पर हूँ और आइए आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और रत्ना के साथ साथ उन दोनों बच्चियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कुछ देर की पूछताछ के बाद बच्चियों को छोड़ दिया जाता है। रत्ना को जेल भेज दिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। इस पर साफ साफ पता चल जाता है कि धारदार चाकू से वार करके इस व्यक्ति की हत्या की गई है। यहीं पर दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। कहीं ना कहीं आप लोग किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आगे आपके बच्चों का भी भविष्य है। अब आप लोग देख सकते हो रत्ना की गलती की वजह से यहाँ पर सारा का सारा परिवार बिखर चुका है। अब क्या होगा इनकी बेटियों का और कौन करेगा इनकी बेटियों से शादी। आखिरकार कहीं ना कहीं अगर रत्ना सूझबूझ से समझती और अच्छे से रहती तो उसके लिए वो पेंशन काफी थी जिससे वो अपनी जीविका चला पाती। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान की एक गलती है उसे ना जाने कहाँ ले जाती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा अपनी राय कमेंट में जरूर था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।